बैड इवनिंग दोस्तों। क्या मैंने बैड बोला? सही बोला, और यही बोलने वाला है। बहुत हो गई गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, अब बैड इवनिंग बैड मॉर्निंग सुनो। बहुत समय से बहुत कुछ कोविड के संबंध में कहा, कोविड-19, कोरोना, इस संबंध में बहुत कुछ कहा, लेकिन लोगों के कानों में जू नहीं देखती। तो सोचा ये भी चैप्टर क्लोज़ करूं, जैसे सखा परिवार और ये सब चैप्टर जो है मैंने क्लोज़ किए कल, ऐसे ही अब ये कोविड-19, कोरोना, लॉकडाउन, ये भी चैप्टर क्लोज़ करता हूं। तो क्लोज़ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि भविष्य किस ओर जा रहा। जैसे जब मैंने 4 साल पहले इन सब विषय में चिल्लाना शुरू किया, वो छोटी छोटी जो बातें उस समय बन रही थी उसको लेके, बैंकों को लेके जब कहा तो बहुत गालियां मिली। फिर उसके बाद थोड़ा सा जब लोगों को दिखा तो थोड़ी सी कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, अच्छा कहते हैं, सखा जी आपने बताया था, हाँ बताया था। फिर उसके बाद लॉकडाउन और इन सब के संबंध में मैंने जब कहा तो बहुत गालियाँ मिली शुरू में। उसके बाद अभी लोग कहते हैं हाँ आप जैसा कहते थे वैसे ही जा रहा है मामला, वैसे ही जा रहा है। अब जो बताने जा रहा हूँ ना, फिर गालियाँ पड़ेंगी, और फिर ऐसे ही होगा कि 4-6 महीने बाद आप कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आप सही कह रहे थे। तो मैं आपको 6-7 साल तक का बता देता हूँ, 6-7 साल तक का बता के चैप्टर क्लोज करता हूँ। अपनी खुद मरवाओ, बहुत हो गया सीधी सीधी बात करना तुम लोगों से। ना तुम सुनोगे, ना तुम सुधरोगे, ना तुम ऐसा प्रेशर बनाओगे कि सरकारें सुधरें, और कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैं अपनी बात कहूँगा, वो आज कह देता हूँ, फिर अपना लगो, तुम अपना काम करो, सरकारें अपना काम करें, जिसको जो करना है करें। मैं अपनी इतिश्री आज कर देता हूँ जितनी करनी है। पहली बात तो ये है कि इस विषय पे इतना कुछ कहने को है, अगर कोई पूरा समझना चाहे तो इतना कुछ कहने को है कि लगभग अगर मैं उसको बैठाल के 1 हफ्ते तक 24 आवर्स लगातार उससे बातचीत करूं, उसके क्रॉस क्वेश्चनों के आंसर्स दूं, तब जाके कहीं उसे पूरा खेल समझा सकता हूं कि ये मामला चल क्या रहा है। क्योंकि मैंने भी इस संबंध में सैकड़ों घंटे जो हैं वो लगाए हैं बहुत अच्छे लोगों के साथ इस विषय पे गहराई से चिंतन करने में और खोजबीन करने में। तो मैं सैकड़ों घंटों में जो समझा हूँ अपनी बुद्धि के हिसाब से, वो मैं आपको कुछ चंद आधे घंटे 1 घंटे में समझाने की कोशिश करता रहा, और वो मुझे मालूम है बहुत मुश्किल है। लेकिन आज जो मैं कह रहा हूँ, अगर 6 महीने बाद ऐसा ये आपको लगता है कि हाँ जो आपने कहा 6-8 महीने बाद ये बिल्कुल वही हो रहा है, तो एक बार प्रेशर बनाना, अंत में प्रेशर। क्योंकि अब मैं मोदी जी से कम किसी से बात करने को राजी नहीं हूँ। क्योंकि एक ही अगर हिंदुस्तान को कोई ताकत थोड़ी बचा सकती, क्योंकि पावर जिसके हाथ में वही कर सकती, वो ना करना चाहे फिर तो कोई सवाल ही नहीं, फिर तो कुछ कोई कर ही नहीं सकता कुछ भी। तो मोदी जी जो है अगर चाहें तो कर सकते हैं, इसलिए ये संदेश मोदी जी तक पहुंचना जरूरी है, अगर वो हित सोचते हैं। मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि उनकी नज़र में क्या चल रहा है, उनको क्या हित नज़र आ रहा है जिसकी वजह से वो ये नहीं कर रहे हैं, और वो जो उनको नज़र आ रहा है वो भी एक अहित है, ये मैं उनको समझा सकता हूँ। फिलहाल बात ऐसी है कि ये लॉकडाउन जब आरंभ भी नहीं हुआ था, मैंने यहाँ आश्रम में अपने कह दिया था कि ये लॉकडाउन जो है वो कम से कम 3 महीने का रहेगा, और उसके बाद ये अधिकतम 6 महीने भी हो सकता है। तो अभी भी बहुत से लोग कहेंगे लॉकडाउन खुल गया है, तो मैं ये कहूँगा नहीं, लॉकडाउन नहीं खुला है, ये आप सबको पता है। लॉकडाउन के नाम पे ही अभी सब गुंडागर्दी चल रही है। लेकिन लॉकडाउन असल में असली खेल कुछ लोग कहते हैं कि बैंक का है, कुछ लोग कहते हैं कोविड का है, कुछ लोग कहते हैं कि लॉकडाउन का असली खेल था। असली खेल है भय का, ना लॉकडाउन का, ना कोविड का, ना बैंकों का, ये सब इन सब के माध्यम भय का खेल है। और ये भय उन्हें पैदा करना है तुम्हारे अंदर, इतना भय पैदा करना है कि तुम हाथ जोड़ के उनसे कहो कि आप जो कहोगे हम करने को राजी, और हर एक से कहलवाना है उन्हें
तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जिन्होंने ये अपनी गाड़ी में एक्सीलेटर दिया है, दौड़ाई है, वो अब ये गाड़ी रोकेंगे नहीं। क्योंकि जिन्होंने ये गाड़ी अब 2 महीने का लॉकडाउन पूरे दुनिया में करके ये सब किया है, अगर वो इस समय इस गाड़ी को रोक देते हैं तो दोबारा इस गाड़ी को स्टार्ट करने में कम से कम 200 साल लगेंगे। 200 सालों तक की पब्लिक फिर राजी नहीं होगी किसी वायरस के डर से और चीज़ों से, और लॉकडाउन तो करने ही नहीं देगी। तो ये एक इतिहास का, या अभी तक के मनुष्य के इतिहास का सबसे ज़बरदस्त खेल है। तो ऐसी स्थिति में जिन्होंने ये शुरू किया है वो इसको अंत तक पहुंचाएंगे, और इसको अंत तक पहुंचाने में लगेंगे 5-7 साल। अभी मालूम है कि भय सब में नहीं है। अभी लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि गरीब आदमी अपने घर पहुंच के कि हम घर में ही मर जाएं, घर जाने को राजी है। उसके लिए क्रांति का एक मौका जो है हो सकता था, लेकिन वो क्रांति दबाने के लिए सरकार की तरफ से एक जोर है कि सबको भोजन दिया जाए। सरकार तो दे रही नहीं दे रही पता नहीं, लेकिन पब्लिक लगी पड़ी है। तो आम आदमी मध्यम वर्गीय खाना खिला रहा है, उच्च वर्गीय दान कर रहा है, फिर मध्य वर्गीय जो कर रहा है इस तरीके का भोजन खिला के, वो नीचे की क्रांति तो दबा ही रहा है। साथ साथ वो अब एक गणना कर रहा है ऐसे करके कि मेरे पास 2 लाख रुपए का अमाउंट है, इतने महीने में इतना खाएंगे, और ऐसे करके ये एक वो काम कर रहा है कि कितने महीने खा सकता है। जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है वो कहता भाड़ में गया, कोरोना भाई मार डालता है, हमें नहीं निकलना चाहिए, घर में रहो, शांति से रहो। वो अपने घर में रहने के लिए तैयार है। थोड़े से लोग हैं जो मध्यम वर्गीय में जिनको दिक्कत हो रही है बाहर ना निकलने से, तो वो बहुत तरीके से प्रयास कर रहे हैं, निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, डंडे भी खा रहे हैं, झूठे पास भी बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। काम धंधे पे भी जाने की तैयारी है 4 पैसे कमाने की, और उन्हें लगता है कि ये कोविड-19 कोई बहुत डराने वाली बात नहीं है। मैंने भी ये कहा कि रियल में डराने वाली बात नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ आज की तारीख में मैं देखता हूं तो लगभग इस समय 20 से 25% लोग वो हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, और वो बहुत डरे हुए हैं कि कोविड खतरनाक है और हो ना जाए, और अपने आप को बिल्कुल प्रिजर्व रख के बैठे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, वो भी खा सकते हैं 10-20 साल तक भी। 25% वो लोग हैं। उसके अलावा लगभग इस समय 50% ऐसे मैं मान सकता हूं जो डरते नहीं हैं कोविड से। कोविड से उन्हें डर नहीं है, डंडों से डर है, प्रशासन से डर है, और चीज़ों से डर है, अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी इससे डर है, लेकिन कोविड-19 से डर अभी नहीं है 50% में। और 25% अभी कंफ्यूज हैं, उन्हें थोड़ा डर है थोड़ा नहीं है, इस तरीके की स्थिति है। तो फाइनली अभी ये भय का व्यापार अपने तरीके से मैं मानता हूं केवल 30% सफल हो पाया है, 70% सफल नहीं हो पाया है। तो अगर ये 100% सफल नहीं होता, या कम से कम 98% सफल नहीं होता, तो कोई संभावना नहीं है कि जो प्लान उन्होंने किया है, जितना बड़ा उपद्रव काटा है, वो प्लान सफल हो पाए। तो भी बड़े मज़ेदार घटना होगी। आप नोटिस करो, जब 500 थे तो पूरा देश बंद था, आज 1,15,20,000 हो गए हैं, तो लगभग लोग खुलने लगे हैं, ट्रेनें चलने लगी हैं, लोगों को लगेगा सब सामान्य होने जा रहा है, कोविड से सब सामान्य होने जा रहा है। सरकारों ने बहुत प्रयास किए हैं, मास्क आ गए हैं, और सरकारों की बड़ी व्यवस्था हो गई है, सरकारों ने कर भी ली है। दोस्तों, सितंबर तक आते आते स्थिति ऐसी लगेगी सामान्य हो गया सब कुछ, फिर से जिंदगी वापस पटरी पे लौटने आई, और सितंबर में मेरे वीडियो पे सर्वाधिक गालियां लिखी जाएंगी। ये मैं अभी से घोषणा कर रहा हूं, या भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं शब्द ही कहता हूं भविष्यवाणी। तो सितंबर में कहा जाएगा कि देखो ये आदमी बकवास करता रहता था, ये कोविड के संबंध में बोल रहा था, और देखो कुछ नहीं हुआ। भयंकर गालियां लिखी जाएंगी, और इस कोविड का नाम लेके मेरी और वीडियो पे भी गाली लिखी जाएंगी, ये तो बकवास करते ही रहता है। लेकिन असली खेल शुरू होगा
दिसंबर से। दिसंबर में कोविड या कोरोना पार्ट 2 आएगा। कोविड या कोरोना, एक हो सकता है एक और नाम हो, पार्ट 2 आएगा, शुरू होगा फिर। और दिसंबर में वो जो पार्ट 2 शुरू होगा, उस वायरस के, वो वायरस दूसरा है, वो वायरस ये कोविड नहीं है, लेकिन वो इसी जैसा है, डिट्टो। जैसे मैंने कहा था वायरस 2 तरीके के होते हैं, एक खतरनाक वायरस, एक हल्का वायरस। हल्का वायरस तेजी से फैलता है लेकिन मारता कम लोगों को है। खतरनाक वायरस फैलता जो है तेजी से नहीं है लेकिन मारता ज़्यादा लोगों को है। तो जैसे कि कोविड 2 जिसको मैं बोल रहा हूँ, कोरोना 2 दिसंबर में आएगा। और जब वो आएगा तो जिन लोगों को होगा वो 2-3 दिन के अंदर मरेंगे। और फिर पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त लहर उठेगी कि कोविड से आदमी बहुत तेज़ी से मर रहा है। इसके सिम्टम भी जल्दी पकड़ में नहीं आएंगे और इसमें तेज़ी से आदमी मरेगा। और जब ऐसा होगा तब डर, मैं ये कहता हूँ कि अभी जैसे 30% में है तो तब ये डर 70% में होगा, भयंकर होगा। सरकारें तुमको चिल्ला चिल्ला के कहेंगी कि समझाते रहे तुमको, तुम समझे नहीं। लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। लॉकडाउन हो, लॉकडाउन किया जाए और फिर लॉकडाउन दोबारा होगा। वो फिर 4 से 6 महीने चल सकता है। उस लॉकडाउन के बीच में सभी कंपनियां अपनी तैयारी कर चुकी होंगी, सभी स्कूल अपनी तैयारी कर चुके होंगे, ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन सब कुछ। और कुल मिला के एक बहुत बड़ी भूखमरी, बहुत बड़ी महामारी की स्थिति पैदा होगी देश में। देश में क्या, वर्ल्ड में। और क्योंकि वर्ल्ड में होगी तो देश में हो रही है, में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों का मालूम, हिंदुस्तानियों की बड़ी एक खासियत है, अगर बाहर कुछ अच्छा हो रहा हो तो हम कभी कंपेयर नहीं करते। जैसे हमारे देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो हम कभी कंपेयर नहीं करते, नेपाल से भी कंपेयर नहीं करते कि वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता। लेकिन अगर हमारे यहाँ कुछ बुरा हो रहा हो तो हम नेपाल की अर्थव्यवस्था से भी कंपैरिजन करने लग जाते हैं। तो उसी तरीके से दुनिया में जब ये सब हो रहा होगा तो हमारे तो बहुत आसानी से कहने को हो जाएगा कि हम भाई कुछ नहीं कर सकते। और तब बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां देशों की और दुनिया की मदद के लिए आगे आएंगी और नए तरीके का प्लान लेके आगे आएंगी। वो नए तरीके का प्लान डिजिटल करने के अलावा क्या क्या चीज़ें इंसान व्यर्थ जो है बर्बाद कर रहा है, रिसोर्सेज खराब कर रहा है, उनके संबंध में भी होंगी। गाड़ियां आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चलने से रोकी जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पे जोर होगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बिक्री इसलिए नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो हैं, लोग कहते हैं यार 100 किलोमीटर ले जाएंगे फिर चार्जिंग नहीं कहाँ करेंगे, सिटी में चलानी हो तो ले लें। तो ये सिटी ब्लॉक करने वाले हैं, आगे चल के सिटीज़ ब्लॉक हो जाएंगी। ये देश के टुकड़े होना है। अभी तो रेड जोन टुकड़े हुए ना, अभी पहले हिंदू मुस्लिम टुकड़े थे, फिर उसके बाद प्रदेशों के टुकड़े थे, अभी रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन के टुकड़े हो गए। ऐसे करके भी ब्लॉक बनेंगे। तुम भूल जाओगे कि छुक छुक गाड़ी कैसे दूसरे शहर में जाती थी। तो ये सारी चीज़ें अगले साल थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाएंगी कि अब हमें लॉकडाउन की आदत डाल लेनी चाहिए। और लॉकडाउन की आदतें पड़ने के साथ साथ नए तरीके की चीज़ें शुरू होंगी। लोग मरेंगे बहुत बड़ी संख्या में। फिर उसके बाद आएगा नोटों की बारी भी आएगी, नोट बंद किए जाएंगे, सब चीज़ें डिजिटल की जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोगों को समझाया जाएगा कि किसी भी तरीके की चीज़ें आप जो बाहर से लाते और चलाते हैं उनसे प्रॉब्लम होती है। फिर हालत ये भी हो सकती है कि तुम्हारे घर में जो गाड़ी खड़ी, जिसकी ईएमआई तो बंद नहीं करेगी, ईएमआई बैंक नहीं बंद करेगी, लेकिन वो गाड़ी तुम्हारी महीनों खड़ी रहेगी। बस जाके स्टार्ट करो किसी दिन, थोड़ा सा उसका बैटरी वैटरी सही कर लो, उसके बाद खड़ी रखो, जाने की हालत नहीं रहेगी।
क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सूचनाएं आएंगी, गाड़ी जब निकलती है तो कोविड के छींटे इस पे गिर जाते हैं, तो या तो घर लाओ तो सैनिटाइज़र होनी चाहिए। अभी जैसे हो गया ना कि आपको एक मशीन दी जाती है, फिर कुछ ऐसा भी नियम आ जाएगा कि अगर जो वाहन से तुम बाहर गए हो उस वाहन को भी सैनिटाइज़र करके घर में खड़ा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये भी अपराध हो जाएगा। हो सकता है अभी ये मशीन आई है जिससे केवल आपका टेम्परेचर लिया जाता है, आने वाले समय में वो मशीन भी आ जाए जिससे कोविड के जो जर्म्स हैं वो देखे जा सकते। फिर वो ऐसे मशीन लगाएंगे जैसे होता है ना अल्ट्रावेव्स वाली, वो जो होती हैं जिसमें आपको दिखाई देने लगता है, वो गुलाबी कलर के दिखाई देंगे, नीले कलर के दिखाई देंगे, इस टाइप की मशीन भी आने वाली। अगले साल तक मुझे उम्मीद है कि साल भर के अंदर, अगले साल जून जुलाई में हम उस मशीन को यूज़ करने लगेंगे, क्योंकि अभी तो केवल टेम्परेचर लेते हैं, फिर वो मशीन यूज़ करेंगे और लगभग सब पे इसके छींटे दिखाई दिया, पर जिसके छींटे दिखाई देंगे। अभी देखो ना क्या हो गया है, क्वारंटीन करना एक भय की स्थिति है। जितने लोग मरीज नहीं हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग क्वारंटीन एक तरीके की जेल है, बस ये है कि एक सहज जेल दी जा रही। तो ये जो आने वाली स्थितियां हैं इस तरीके से होंगी, नोट बंद हो जाएंगे, पूरे तरीके से डिजिटल मामला होगा। फिर उसके बाद 3-4 साल लगेंगे, 3-4 साल तक आपको कुछ इस स्थिति में हर साल लॉकडाउन, इन सब चीज़ों की परेशानियों से गुजारने के बाद फिर वो इंजेक्शन वाला मामला भी आएगा। 4 साल 5 साल बाद आपको स्वीकार करना पड़ेगा और कोई हल नहीं। इस बीच एक नई चीज़ भी चल रही है, उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, जिसकी मुझे संभावना नज़र आ रही है। अभी कुछ चर्चाएं ऐसी शुरू हुई हैं कि एलियंस दिखने लगे हैं। अचानक अमेरिका ने ऐसा शो कर दिया है कि एलियंस दिखने लगे हैं, और अमेरिका ने एक स्पेस आर्मी तैयार की है। आप समझते हैं 3 आर्मियां होती हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो ये 3 सेनाएं होती हैं, लेकिन अब एक स्पेस आर्मी भी होगी। तो अमेरिका ने एक स्पेस आर्मी बना दी है जो कि स्पेस में रह के दूसरे ग्रह से अगर कोई हमला होता है तो उस पर काम करेगी, और या फिर जो है वो अगर किसी देशों से लड़ाई होती है तो उनकी सैटेलाइट गिराने और ये सब चीज़ों के लिए भी स्पेस से लड़ाई लड़ेगी। तो ये अमेरिका ने सेना बना दी है। साथ साथ अमेरिका ये भी कह रहा है कि एलियंस वगैरह दिखे हैं, उड़नतष्टियाँ दिखी हैं, और हवा में कुछ खबरें इस तरीके की भी हैं कि एलियंस जो हैं वो पृथ्वी पे निगाह रखे हैं आज की स्थिति में, और हो सकता है किसी दिन मदद के लिए आगे आएं। क्या अगर एलियन आके कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे तो आप मानोगे? बहुत से लोग यहां बैठे कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे। मैं कह रहा हूं तुम मानोगे। 4-5 साल के अंदर हमको एलियन से कांटेक्ट हुआ है, एलियंस हमें एडवाइस कर रहे हैं, इसकी खबरें भी आपको सुनाई देंगी। अब ये एलियन निर्माण भी किए जा सकते हैं, और ये हो सकता है कि एलियन कोई है ही नहीं, हमारी ही प्रजाति के एक टुकड़े हैं जो कभी को पृथ्वी से छोड़ के गए थे, अब दिखने में थोड़े भिन्न हैं, थोड़े अजीब हैं, और वही ये प्लान कुछ लोगों के मार्फत से कई सालों से कर रहे थे कि किसी तरीके से इनको कंट्रोल करके और ये किया जाए। तो हो सकता है कि एलियंस प्रजाति आए, तो एलियंस प्रजाति जब आएगी तो किससे बात करेगी? कौन प्रतिनिधित्व करेगा? किससे बात करेगी? मुझसे तो नहीं करेगी। तो उसे बात करने के लिए तब तक हम 4-5 सालों में ऐसा कर चुके होंगे जैसे अभी पूरी दुनिया WHO की मान रही है। तब तक कोई ना कोई देश, कोई ना कोई संस्थान, कोई ना कोई प्रतिष्ठान, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी को बनाने वाले किन्हीं लोगों को हम टॉप पे रख चुके होंगे। किन्हीं लोगों की हम बहुत सुनने लगेंगे, कोई लोग बहुत सारी मददें हमें देंगे तो हम उनकी बात मानेंगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, और वो लोग एलियन से कांटेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे, और एलियंस किसी तरीके से हमें सपोर्ट की कुछ बातें समझाएंगे, और वो एक लॉ होंगे कि इस तरीके से बचा जा सकता है। अब मनुष्य को बचना है तो ऐसे रहना पड़ेगा। अब एलियन को तुम्हारे राम से कोई लेना देना, एलियन को तुम्हारे जीसस से, नानक से, कबीर से, बुद्ध से कोई लेना देना?
एलियन तो मुझे नहीं लगता कि मेडिटेशन करते होंगे। एलियन तो मुझे ये भी नहीं लगता कि प्रसाद खाते होंगे। और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि एलियन गेहूं में वस्त्र पहनते होंगे, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। लेकिन एलियन सिलेटी कलर के तो हो सकते हैं, ग्रे कलर के। एलियन थोड़ी वैज्ञानिक बातें कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं। एलियंस कुछ खास तरीके का हेलमेट पहने हो सकते हैं। एलियन कुछ खास प्रकार के इंजेक्शन ले सकते हैं। तो उनकी एडवाइजें ना मेडिटेशन की होंगी, ना इम्यूनिटी बढ़ाने की होंगी, ना ही माला पहनने की होंगी, प्रसाद खाने की होंगी। ये सब तो एडवाइजें नहीं होंगी। उनकी एडवाइजें जो होंगी वो कुछ केमिकल्स को यूज़ करने की होंगी, कुछ इंजेक्शंस को यूज़ करने की होंगी, कुछ कलर्स, खास एक दो कलर्स होंगे जिनको पूरे तरीके से यूज़ करने की एडवाइजेज होंगी। यानी कि एक रोबोट टाइप का हमारी दुनिया आगे निर्माण होने जा रही है। कुछ खास कलर एक ही दो बचेंगे जो पहनेंगे आप ये कलर भी भूल जाइए। आने वाले 15 साल बाद कोई लाल रंग की, गुलाबी रंग की टी शर्टें और ये सब पहने घूमेगा, मुझे उम्मीद नहीं है। क्योंकि हम अननेसेसरी बहुत कपड़ों में खर्चा कर रहे हैं, बहुत सब चीज़ों में खर्चा कर रहे हैं, और ये भी सब चीज़ें हमसे खर्चे रोके जाने, मनुष्य ने बड़ा उपद्रव मचा दिया है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। आपको विशेष एक दो तरीके के कपड़े होंगे, ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होगा, वो भी आपको पहनने पड़ेंगे, बस वही पहनिए। कुछ खास तरीके के फूड निर्माण किए जाएंगे, जो विशेष कुछ कंपनियों में निर्माण किए जाएंगे, जो पैक्ड हुआ करेंगे। आपको सिर्फ वही खाने, भूल जाओ ये प्रियंका जिसे देखो पनीर खाने की शौकीन और टिक्का खाना है और ये खाना है, बेटा सब बंद होने वाला है अभी। ये टिक्का का भूल जाओ अभी, मतलब 10-15 साल, 7 साल के अंदर इसकी प्लान हो जाएगी, 15-20 साल के अंदर ये लागू हो जाएगा। तो विशेष तरीके के कुछ फूड्स होंगे जिन्हें खाना पड़ेगा, विशेष तरीके के कुछ इंजेक्शंस होंगे जिनको लगाना पड़ेगा, और यही अब हमारा भविष्य होने जा रहा है, जिसके विषय में मैं आपसे कह रहा हूँ। तो अगर अगली जुलाई तक आपको ये सब लगता है कि ये सारी चीज़ें होने जा रही, हो रही, दिख रही, तो आप आंदोलन करो, चाहे जो करो, हो सके तो मेरी बात कराओ, मैं इनको रोक सकता हूँ। नहीं तो अंत में इतना कहूँगा, मुझे डर लगता है साहब, मुझे डर लगता है। कोविड से नहीं लगता, लेकिन कोविड की वजह से जो इंसानियत मर जाएगी उससे डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है साहब, कोविड से नहीं, इससे होने वाली मौतों से नहीं, लेकिन इसके नाम पे जो लोगों की आत्मा की हत्या की जाएगी उससे बहुत डर लगता है। मुझे डर लगता है साहब इस चीज़ से नहीं कि तुम नोट छीन लोगे और डिजिटल करेंसी चला दोगे, बल्कि इस चीज़ से कि लोगों के अंदर वो प्रेम, वो गले लगने की भावना, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट, वो खो जाएगी। मुझे तो डर लगता है साहब, बहुत डर लगता है। इस चीज़ से नहीं लगता कि हम एक खास कलर के कपड़े पहनेंगे, लेकिन इस चीज़ से ज़रूर लगता है कि हमें एक खास तरीके के चीज़ों से बंध के अपने जीवन को जीना पड़ेगा। इस चीज़ से ज़रूर लगता है साहब कि फिर सूरज की रोशनी हमें प्रिज्म से गुजर के 7 रंगों की याद तो दिलाएगी। आकाश में कभी ऐसा तो होगा कि 7 रंग होंगे, लेकिन वो रंग हमारे जीवन से विदा नज़र आएंगे। इससे बहुत डर लगता है साहब। हाँ, मुझे डर लगता है, कोविड से नहीं लगता। कोविड के नाम पे जो हम रोबोट हो जाएंगे उससे लगता है, मुझे डर लगता है। आपको लगता है, नहीं लगता है? आप अपने डर को देखिए। अब इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं अब जितना कहना था कह चुका हूँ।
अपने मार्फत। बाकी निश्चित जानता हूँ बहुत गालियाँ मिलेंगी, बड़ा पागल कहा जाएगा, बड़ी कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि मुझे अजीब सी स्थिति देखनी पड़ती है। एक तरफ तो लोग कहते हैं बहुत चालू आदमी, दूसरी तरफ कहते हैं बड़ा बेवकूफ़ आदमी। अब मैं बेवकूफ़ हूँ तो चालू कैसे हो सकता हूँ, और चालू हूँ तो बेवकूफ़ कैसा हो सकता हूँ? तो यही दोनों जो कहते हैं इनको क्रॉस लड़वाओ और इनको बोलो सिद्ध करो, तुम सिद्ध करो कि चालू है, तुम सिद्ध करो चालाक है। तो जितना कहना था कह दिया, बाकी चेत सके तो चेत।